शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन से बात होती है लोगों की, तो कहते हैं कि आपकी यह पोस्ट हमको नहीं मिली। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर पोस्ट हमारी मिलती रहेगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास में व्हाट्सएप पे लिंक भेजना, फेसबुक पर लिंक भेजना संभव नहीं होता है। तो यदि आप एक बार खाली सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो हमारी जितनी भी खबरें हैं वो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। केंद्रीय कर्मचारियों ने जब से ये खबर सुनी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है, तब से उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। यह वेतन आयोग सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आएगा, लेकिन इस वेतन आयोग के बाद में असम राइफल्स की दिशा और दशा भी तय होने वाली है। जैसे आज आप लोग खुश हो रहे हैं, ऐसे ही 85-86 में हमारी पीढ़ी के असम राइफल्स के जवान बहुत खुश हो रहे थे और कमीशन की जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद में ऐसा मातम पसरा असम राइफल में, कई लोगों ने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल कर दी, कई लोगों ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप असम राइफल्स के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों के कोर्ट मार्शल हुए। बताते हैं लगभग 140 आदमियों को सूखा घर भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मांग उठाई थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मांग भी वाजिब थी। तीसरे वेतन आयोग में असम राइफल्स को आर्मी के समान सभी वेतन, भत्ते, स्टेटस सब कुछ मिलता था। खाली फर्क था तो बेसिक पे में 5 रुपये का। लेकिन चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद में असम राइफल्स, जो देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री या यूं कहें कि एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स, बाकी असम राइफल्स के अलावा जितने भी संगठन हैं, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, इस प्रकार के जो संगठन हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स के तहत नहीं आते हैं। इनको सीपीओ के अंतर्गत गिना जाता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और चौथे वेतन आयोग से इस बल को भी, यानी असम राइफल्स को भी इस सीपीओ की कैटेगरी में डाल दिया गया। और आपको ताज्जुब होगा कि जो लेह लद्दाख, या उस समय तो हमारी पलटनें लेह लद्दाख में नहीं थी, इस समय तो हमारी आज की तारीख में हमारी पलटनें जम्मू कश्मीर में भी हैं। उस समय नेफा में हुआ करती थी, पहाड़ी इलाकों में, और सबसे डिस्टर्ब एरिया पूर्वोत्तर में रहती थी। असम राइफल्स की खासियत है कि वो हमेशा 24 घंटे 12 महीने उसको पीस जो होती है, आर्मी की पीस होती है, वो नसीब नहीं होती है। उसे पूरी नौकरी फील्ड सर्विस करनी पड़ती है और उसके वेतन भत्ते दिल्ली पुलिस के बराबर कर दिए गए, तो असंतोष होना वाजिब था। अब ये 8वें वेतन आयोग से तय होगा कि असम राइफल्स को किस कैटेगरी में रखा जाना है। वैसे इस समय जो हमारे डीजीआर हैं वो इस पर ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद है वो रिकमेंडेशन अच्छी भेजेंगे। जबकि उस समय के डीजीआर जनरल मेनन हुआ करते थे, उन्होंने फौज के साथ गद्दारी की, जिसका खामियाजा पूरी फौज आज तक भुगत रही है। जिस फौज के नाम ऐसे वीरता चक्र जिनका उल्लेख विदेशों में भी मिलता है, आप में से अगर कोई आयरलैंड गया हो और वहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ पर देखेगा तो वहाँ तक असम राइफल्स की शौर्य गाथाएं लिखी हुई हैं। और उसी फौज को
बेइज्जत करते हुए उसको इतने नीचे गिरा दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कहते हैं कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। मेरा प्रश्न आप सबसे भी है, जो सेवा में हैं और जो सेवानिवृत्त हैं, आपने अभी तक फौज के लिए क्या किया? आपने कभी कोई मांग रखी या आपने कोई ऐसा सेक्रीफाइस किया कि हमारे सैनिकों का भला हो? वो तो भला हो सूबेदार वीटी नायर का, जिन्होंने कोशिश करके सीएसडी की सुविधा दिलवाई और ईसीएचएस की सुविधा दिलवाई। इन दोनों सुविधाओं के बाद में एक तरीके से हम लोग फौजियों की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा अरेवा इस विषय में काम कर रहा है, हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। इस समय के डीजीआर लखेरा साहब हैं, वो भी जो प्रथम दृष्टया जो उन्होंने स्टेप लिए हुए हैं, वो लगता है बहुत सकारात्मक दिशा में जाएंगे। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि आपने संगठन के लिए क्या किया या क्या करेंगे? हमारा मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर आप जो सर्विस में हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो अपनी राय लिख करके भेजें व्हाट्सएप नंबर पर कि हमारे दिमाग में सरकार से वार्तालाप करने का ये आइडिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उस आइडिया को सक्षम प्लेटफार्म के द्वारा सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हम सबको कुछ न कुछ योगदान देना है। आपने राम सेतु की कहानी सुनी होगी, जब बानर, भालू और जितने भी लोग थे पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डाल रहे थे। जब राम सेतु बनना था तो वहां पर एक गिलहरी भी थी, वो बालू में जाती, लौटती और उसमें जितनी भी बालू उसके शरीर पर आती थी तो वो उन पत्थरों के ऊपर छिड़क देती थी। तो बंदरों ने उपहास किया उसका कि ये गिलहरी जो बालू लाती है तो इससे पुल बन जाए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पुल उसकी बालू से बने न बने, लेकिन आगे भविष्य में इसका जिक्र जरूर किया जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके पास क्या आइडिया हैं, आप क्या कर सकते हैं। ये आखिरी मौका है असम राइफल्स के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से चौथे वेतन आयोग में हमको इतना नीचे गिराया गया था और उसकी बराबरी करने का ये अच्छा मौका है। यहाँ पर हम लोग सब एक तरह जुट हो करके इस दिशा में अपना योगदान देंगे। मैं आपसे किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप धरना दें, प्रदर्शन दें या कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे अनुशासनहीनता हो, लेकिन आप अपने आइडियाज क्या आपके दिमाग में है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति काबिल है, हर व्यक्ति के पास कुछ कुछ आइडिया होते हैं। उन आइडियाज को हमारे जो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर दें और हम सब लोग मिल करके इस दिशा में एक कदम उठाते हैं। देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग से हम लोगों को क्या मिलता है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है ही, हमारी अस्मिता का भी सवाल है, असम राइफल के गौरव इतिहास का भी सवाल है। तो धीरे धीरे जो उनके हमारे निशान थे सेना की बराबरी के, वो धीरे धीरे मिटाए जा रहे हैं। इन सबको हमको बचाना होगा, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना अपना योगदान देंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो इसी आशा के साथ इस अंक में हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमसे जुड़ जाते हैं सीधे तौर पर, और हमारी कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी वीडियो आता है, वो आप तक आसानी से पहुंच सकता है। हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इसके लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और वो लिंक आदमी देखता है तो लिंक को खोलता है। ऐसा करने से बहुत समय लगता है और हर व्यक्ति को ये लिंक भेजना संभव भी नहीं होता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी पूरी जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं आप तक मिलती रहेंगी। हाँ, एक बार ये जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जो सेवारत सैनिक हैं, हर सेवारत सैनिक के पास जाना चाहिए। उसके पास बहुत से आइडिया होंगे, वो आइडिया अपने व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने दिया हुआ है इसके ऊपर हमको लिख के भेजेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।